ओके गाइस, इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि स्कीमा क्या होता है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था डेटाबेस क्या होता है। अब हम स्कीमा देखेंगे, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा को हम कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे। और ड्रॉप करना है तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्कीमा है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अभी मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा तो शायद उतना क्लियर ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको करके देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्कीमा बेसिकली ये वन ऑफ यूज है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मुझे मीनिंगफुल लगा तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अदरवाइज और भी स्कीमा के आप यूसेज या फिर इसका मोटिव पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है समझाने का आपको कि स्कीमा क्या करता है, एक बेटर नेम स्पेस सेपरेशन प्रोवाइड करता है इनसाइड वन डेटाबेस। फॉर एग्जांपल वर्क वाले डेटाबेस में अगर मैं खोल के देखूं और टेबल में जाऊं, तो यहाँ पे अभी आपको एक स्कीमा दिख रहा है डीबीओ करके। ठीक है, डीबीओ डॉट सीपी का मतलब है कि सीपी टेबल का नाम है और डीबीओ स्कीमा का नाम है। तो हमारी जो हायरकी होती है, हायरकी कुछ ऐसे होती है, जब भी हम टेबल का नाम लिखना चाहते हैं, कंप्लीट नेम, एब्सोल्यूट नेम, तो हम ऐसे लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं डेटाबेस का नेम, डॉट फिर हम लिखते हैं स्कीमा का नेम, और डॉट फिर उसके बाद आता है टेबल का नाम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए स्कीमा हमें क्या फैसिलिटी देता है यहाँ पे। तो आप एक ये मान लीजिए कि हम डेव टीम और टेस्टिंग टीम दोनों सेम डेटाबेस को यूटिलाइज कर रहे हैं और दोनों को सेम नाम से टेबल क्रिएट करनी है। तो अगर देखा जाए तो सेम नाम से तो टेबल क्रिएट नहीं हो सकती है एक ही डेटाबेस में। उसके लिए फिर हमारे पास एक तरीका ये हो जाता है कि हम दो अलग अलग स्कीमा बनाएं। जैसे कि अगर मैं वर्क की बात करूँ तो यहाँ पे मैं वर्क डॉट डेव करके एक स्कीमा बना सकता हूँ, और वर्क डॉट टेस्ट करके एक स्कीमा बना सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग स्कीमा है तो इनके अंदर अब सेम नाम से एक टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डेव में भी ईएमपी नाम से टेबल क्रिएट हो सकती है और टेस्ट में भी। तो स्कीमा हमें क्या करता है, इस तरीके से एक लॉजिकली डिवीजन करके दे देता है, एक वर्क स्पेस दे देता है कि भाई अगर आपको सेम नेम से टेबल बनानी है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार मल्टीपल टीम्स हैं, वो एक ही डेटाबेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि एक टीम का बंदा दूसरे टीम के बंदे की टेबल्स को हैम्पर करे। तो बेसिकली बेटर है ना कि उनको हम एक अलग से स्कीमा बना के दे दे और उनको बोले कि जब भी आपको कोई काम करना है तो इस स्कीमा के अंदर करना है, आपको दूसरी टीम के स्कीमा को टच नहीं करना है। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इस डेमो के लिए एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था। मैं क्योंकि ट्रेनिंग नाम के डेटाबेस को ड्रॉप कर चुका था तो मैं इसे दोबारा रिक्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसे रिक्रिएट किया। एक बार रिफ्रेश करते हैं इस विंडो को तो मुझे ट्रेनिंग नाम का डेटाबेस दिखना चाहिए, मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे टेबल्स का भी दिख रहा है। इसको भी अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे फिर फाइनली दिखाई देगा कि ट्रेनिंग के अंदर कोई टेबल्स है या नहीं। सिस्टम टेबल वो टेबल है जो हम नहीं बनाते, ऑलरेडी बनी हुई हमें मिलती है। फिलहाल इस डेटाबेस में कोई सिस्टम टेबल नहीं है और फाइल टेबल भी इसमें नहीं है ये, क्योंकि ये वाली टेबल्स हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग नॉर्मल टेबल बनाते हैं। तो जब मैं कोई टेबल यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो वो इस फोल्डर वाली इस सेम हायरार्की में आपको टेबल दिखाई देंगे। चलिए, अब एक काम करते हैं। हमने डेटाबेस तो बना लिया लेकिन हमने स्विच नहीं किया डेटाबेस को। अभी ये वाली चीज़ें मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डिलीट कर लेता हूँ। वही। ओके, एक काम करते हैं, हम ट्रेनिंग वाले डेटाबेस पे स्विच कर लेते हैं क्योंकि अब हमें काम उसी में करना है। मैंने स्विच कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग नाम से डेटाबेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम स्कीमा इसमें दो अलग अलग क्रिएट करते हैं। जो एग्जांपल हमने अभी पहले पढ़ा था उसी एग्जांपल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अब हम लोग देखेंगे। तो एक स्कीमा में डेव का बना रहा हूँ, एक टेस्ट का बना रहा हूँ। सिंपल कमांड है क्रिएट स्कीमा और उसके बाद आपको स्कीमा का नाम देना है। तो चलिए पहले डेव स्कीमा हम लोग बना लेते हैं। ये बन चुका है। स्कीमा चेक करने के लिए यूआई में शायद आप तभी देख पाएंगे जब आप उस स्कीमा के अंदर एक टेबल बनाएंगे। अदरवाइज आपको प्रोग्रामेटिकली चेक करना है कि ये डेव स्कीमा बना है कि नहीं बना, तो उसके लिए अगेन ये वाली कमांड है जिसमें सिस। अब आप समझ पा रहे होंगे सिस अपने आप में एक स्कीमा है, और अब आपको पता चल रहा होगा कि सिस एक स्कीमा अलग क्यों है। ये इसलिए अलग है क्योंकि ये सिस्टम का स्कीमा है, और ये इसलिए अलग है क्योंकि सिक्वल सर्वर चाहता है कि हम सिस वाले स्कीमा में कोई छेड़छाड़ी ना करें। ये अलग से रहेगा जिसमें मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन रहेंगी। तो एक इस सिस वाले स्कीमा में एक व्यू आपको मिलेगा स्कीमास करके। अगर आप उस पर अपनी क्वेरी को फायर करेंगे तो आपको अब दिखाई देगा कि कौन कौन से स्कीमा आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर अभी मैंने जो ये कमांड रन करी है sys डॉट स्कीमा, ये कमांड मैंने रन करी है अपने ट्रेनिंग वाले डेटाबेस में, तो अब ये दिखा देगा कि आपके पास कौन कौन से स्कीमा अवेलेबल है। बाकी स्कीमा को आप नजरअंदाज करें। लाइन नंबर 5 में अगर आप देखें तो हमने स्कीमा जो बनाया था डेव वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली काम करते हैं, टेस्ट वाला स्कीमा भी एक बार क्रिएट कर लेते हैं और इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं सेम कमांड से कि टेस्ट वाला स्कीमा बनाया कि नहीं बना। तो देखिए डेव वाला बन चुका है, टेस्ट वाला भी बन चुका है। अब एक काम करते हैं, इतना कुछ हो गया तो मैं एक चीज और आपको बताता हूँ कि जब भी आपको अब इन स्कीमा पे काम करना है तो आपको ये वाली हायरार्की यूज करनी पड़ेगी, डेटाबेस डॉट स्कीमा नेम, और उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर चाहते हैं कि एम्प्लॉय नाम से टेबल हम डेव वाले स्कीमा में बनाए तो मुझे लिखना पड़ेगा डेटाबेस नेम डॉट डेव डॉट ईएमपी। यहाँ पे मैं डेटाबेस नेम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट जो भी मैं कमांड यहाँ रन करूंगा वो इसी डेटाबेस में जाके रन होगी। अदरवाइज आपको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी एक सही तरीका है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम इसी डेटाबेस के अंदर हैं तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार इसे हम क्रिएट करते हैं और फिर हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे कि यहाँ टेबल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। फिलहाल मैं एक बार ऑलरेडी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और दोबारा से ट्रेनिंग के अंदर टेबल में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार क्विकली हम डेव डॉट ई एम पी करके एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कमांड चल चुकी है। लेफ्ट हैंड पे हमें दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसे एक्सपेंड करता हूँ मैं ट्रेनिंग वाले डेटाबेस को, और टेबल्स को जैसे ही मैं एक्सपेंड करूंगा मुझे देखिए यहाँ पे सेम हायरार्की में सिस्टम टेबल और फाइल टेबल वाली हायरार्की में एक टेबल दिखाई दे रही है डेव डॉट ई एम पी। ऑलराइट, तो अब हम एक और काम करते हैं। मान लीजिए कि डेवलपमेंट टीम ने कुछ काम किया है इस टेबल पे, अब टेस्टिंग टीम को भी सेम यही टेबल चाहिए अपने स्कीमा में। तो वो क्या कर सकते हैं, सेम यही स्ट्रक्चर उठाएंगे, डिटेल उठाएंगे टेबल का,
और बस जहाँ पे डेव लिखा था वहाँ पे वो अपना स्कीमा को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम टेस्ट डॉट एम्प्लॉय एक बार क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट हो चुका है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे भी एक टेस्ट डॉट ईएमपी होना चाहिए। क्विकली एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा और ट्रेनिंग वाले फोल्डर को दोबारा एक्सपेंड करके टेबल वाले को चेक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों टेबल मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज लर्निंग के लिए और है, वो ये कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे स्कीमा नाम से कोई फोल्डर अलग से नहीं दिख रहा है कि अरे डेटाबेस के अंदर स्कीमा नाम का कोई फोल्डर है और उसके अंदर स्कीमा से रिलेटेड टेबल, तो ऐसा नहीं है। सारी टेबल आपकी टेबल से अंडर के अंडर ही बनेंगी, भले ही वो किसी और स्कीमा में हो, मल्टीपल स्कीमास में हो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भले ही इस डेटाबेस में 10 स्कीमा हो, लेकिन उन स्कीमास के जो टेबल्स हैं वो आपको सिंगल इस फोल्डर के अंदर ही दिखेंगी, और कहीं और आपको अलग से बाइफर्केशन या सेग्रीगेशन नहीं दिखेगा। एक छोटी सी चीज और करते हैं, लास्ट है, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। मान लीजिए अब अगर मैं यहाँ पर कोई स्कीमा नहीं देता हूँ और फिर दोबारा मैं सेम एम्प्लॉय नाम से विद सेम स्ट्रक्चर एक टेबल को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्या वो क्रिएट होगी? तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या वो क्रिएट होगी, और होगी तो फिर किस नाम से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। क्योंकि हम अब इस चीज को समझ चुके हैं कि जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसकी हायरार्की हमेशा ये रहती है, डेटाबेस नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, राइट। इस चीज को हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं और एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हम सच में इस नेमिंग कन्वेंशन की मदद से हम क्वेरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डॉट डेव डॉट ईएमपी हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। तो मैं रन कर पा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए मुझे एम्प्टी दिखाई दे रहा है। एक काम और करते हैं, अभी यहाँ पे मैं ट्रेनिंग डॉट डेव डॉट ईएमपी लिख के एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसको हम कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हायरार्की हमारी ये वाली होती है, डीबी डॉट स्कीमा डॉट टेबल नेम। इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाँ, ये रन हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि संजय, इस डेटाबेस को हमें इस्तेमाल करना कब है? ये एब्सोल्यूट नेम, ये जो कंप्लीट नेम है टेबल का, इसे हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना है? तो गाइस इसको आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप मान लीजिए किसी और डेटाबेस में, मान लीजिए मैं वर्क डेटाबेस में हूँ, और वहाँ पे अगर मैं इस क्वेरी को मैं रन करना चाहूँ, लेट्स से ओके, यहाँ पे विदाउट डेटाबेस मैं यहाँ पे क्वेरी करूंगा, तो देखिए ये बता रहा है कि एक इनवैलिड ऑब्जेक्ट है। तो अगर दूसरे डेटाबेस में रहते हुए मैं किसी और डेटाबेस की टेबल में क्वेरी करना चाहता हूं, तो मुझे एब्सोल्यूट नेम लिखना पड़ेगा उस टेबल का, तभी मैं क्वेरी कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको क्वेरी कर पा रहा हूँ। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि कब आपको पूरा कंप्लीट नेम लिखना है और कब नहीं, राइट। अच्छा, तो एक काम करते हैं, दोबारा से हम स्विच कर जाते हैं अब ट्रेनिंग वाले डेटाबेस में। और मैं आपको ये पूछ रहा था कि अगर आप किसी टेबल को विदाउट स्कीमा अगर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। और ये देखिए ये सच में क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे किस नाम से रिफ्लेक्ट हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में। लेट मी रिफ्रेश एंड लेट मी एक्सपेंड। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि डेव डॉट ईएमपी ऑलरेडी था, टेस्ट भी डॉट ईएमपी भी था, इसने एक डीबीओ डॉट ईएमपी हमें बना के दे दिया। तो बेसिकली डीबीओ क्या है? डीबीओ एक डिफॉल्ट स्कीमा है जो आपको हर एक डेटाबेस के साथ बाय डिफॉल्ट मिलेगा। और अगर कभी आप किसी डेटाबेस में काम कर रहे हैं और आपने डेटाबेस में क्वेरी करते समय अगर आपने स्कीमा नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर एज्यूम करता है कि आप उस क्वेरी को डीबीओ वाले स्कीमा में रन करना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मेरा स्कीमा नहीं दिया था, इसके बावजूद यहाँ पे टेबल जो बनी है वो डीबीओ डॉट ईएमपी बनी है। अब आप एक चीज का अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं कि अब अगर मैं इस वाली क्वेरी को रन करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चूंकि मैंने अभी तक कोई स्कीमा नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट अब जो क्वेरी रन करेगी वो डीबीओ डॉट ईएमपी के ऊपर रन करेगी, ना कि डेव डॉट और टेस्ट डॉट के ऊपर। समझ गए आप? तो इसको मैं एक बार और रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये करना पॉसिबल है, आप रन कर सकते हैं। और अगर बहुत ही स्पेसिफिक आप होना चाहते हैं तो आप डीबीओ भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही आपको समझाना था स्कीमा से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं गाइस। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।